बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है जिसमें आप डिस्कस करेंगे स्कैनर फंक्शन क्या होता है विद एग्जांपल्स को आप डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप बात करते हैं आप प्रोग्रामिंग की तो उसमें दो स्टेटमेंट जो कॉमनली यूज़ होती हैं, एक स्टेटमेंट जो होती है आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट जो होती है वो इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और ये दोनों को कम्बिनेशन से मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तो स्कैनफ फंक्शन जो होता है ये इनपुट स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसको प्रोग्राम को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो आप जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो आपका काम होता है कि आपने स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। अगर आप स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होगा उस वैल्यूज़ को प्रोग्राम को वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे। उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, स्कैनफ फंक्शन क्या काम करता है? स्कैनफ फंक्शन टू गेट इनपुट फ्राम द यूज़र। स्कैनफ फंक्शन क्या काम करता है? यूज़र से इनपुट को हासिल करता है। इनपुट स्टोर इन वेरिएबल, इनपुट को कहाँ पे स्टोर करता है? वेरिएबल में स्टोर कर देता है। किसके अंदर? इन स्पेसिफाइड फार्म, मखसूस फार्म के अंदर होता है। हमने पीछे प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया था उसकी मखसूस फार्म, स्पेसिफाइड फार्म कौन सी होती है। अगर इंटीजर में है तो उसके लिए फॉर्मेट्स जो स्पेसिफाइड होता है वो %d यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कैरेक्टर वैल्यूज़ आप उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो %c होगा। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो s होगा। अगर आपके पास कैरेक्टर वैल्यूज़ होगी तो उसके लिए सी होता है। इस दोबारा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर तो आप लोगों ने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा देंगे? %d। अगर कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो सी। अगर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो s। अगर फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो f। ये वो फॉर्मेट्स हैं जिसके मुताबिक वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर आप फॉर्मेट देंगे, उसको फॉर्मेट देंगे, उसी के मुताबिक वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप फॉर्मेट नहीं देते तो वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं होती। हमने अभी डिस्कस किया है कि स्कैनफ फंक्शन क्या काम करता है। डियर स्टूडेंट, ये यूज़र से इनपुट लेता है और इनपुट को स्टोर कर देता है वेरिएबल में। किस फॉर्म में? इन स्पेसिफाइड फॉर्म, वो मखसूस शक्ल के अंदर उसको स्टोर करता है। मैंने अभी वो स्पेसिफाइड फॉर्म बता दी है। वो इसमें इंटीजर भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लॉन्ग डबल भी हो सकता है, अनसाइन वैल्यू भी हो सकती है, साइन वैल्यू भी हो सकती है। वो डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को आप स्टोर करने के लिए उसके मखसूस फार्म्स होती हैं जो मैंने कॉमन फार्म जो होती है आपको मैंने डिस्कस कर दी, जिसमें %d, %c, %f और %s वगैरह होता है। जिस जो आप लोग जब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की तो स्कैनफ फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है हमारे पास वो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है और उसके बाद कॉमा होता है और यहाँ भी एक वेरिएबल की लिस्ट होती है। एड्रेस सेपरेटर वेरिएबल 1, कॉमा एड्रेस वेरिएबल 2, एड्रेस कॉमा एड्रेस वेरिएबल 3 एंड सो ऑन। आप जितने मर्जी इस पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू नीड्स आप उसको वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट्स क्या होता है स्कैनफ फंक्शन का? स्कैनफ आगे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आ जाती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस सेपरेटर वेरिएबल 1 कॉमा एड्रेस सेपरेटर वेरिएबल 2 कॉमा एड्रेस सेपरेटर वेरिएबल 3 एंड सो ऑन। जितनी भी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू नीड्स प्रोग्राम इसको आप उतने वेरिएबल को मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बारे में फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास? फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या चीज़ दी जाती है? प्रिंट एफ की फॉर्मेट स्ट्रिंग और स्कैनफ की फॉर्मेट स्ट्रिंग में डिफरेंस है। प्रिंट एफ की फॉर्मेट स्ट्रिंग में 3 चीज़ें शामिल होती थी। उसमें टेक्स्ट मैसेज था, स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर था। लेकिन स्कैनफ की जो फॉर्मेट स्ट्रिंग की जब बात करते हैं तो स्कैनफ की जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है जिसको डबल कोड में लिखा जाता है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। वो क्या होते हैं? वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। जिसमें इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होता है, इसको गिवन इन डबल कोड्स को डबल कॉमा में लिखा जाता है। जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखेंगे किसी भी प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो आप जब उसको प्रोग्रामिंग बना रहे होते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोड में लिखा जाएगा। इट मे बी कंसिडर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये हो सकता है मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर मुश्तमिल हो सकता है। डैट इंडिकेट द फॉर्मेट, जो इंडिकेट करता है फॉर्मेट को, कौन से फॉर्मेट को? अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू विल बी एंटर, जिसके मुताबिक वैल्यूज़ को प्रोग्राम में दाखिल करना होता है। मैंने ऊपर भी मेंशन किया था ये वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसके मुताबिक वैल्यूज़ को प्रोग्राम में दाखिल करना होता है। तो अब जब बात हो रही है फॉर्मेट स्ट्रिंग की, इसकी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है इसको डबल कोड में लिखा जाता है जिसमें डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जिसके मुताबिक वैल्यू प्रोग्राम में दाखिल की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो होता है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास कौन सा होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ये यूज़ करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल किसके लिए यूज़ होते हैं? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कौन से वैल्यूज़ हो? जो इंटर बाय द यूज़र थ्रू कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के जरिए आप यूज़र ने वैल्यू को दाखिल किया होता है
उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने पहले भी बात मेंशन की है, जो स्कैनफ फंक्शन जो होता है ये बतौर इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है और इसका काम जो होता है जब प्रोग्राम चलता है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा होता है यूज़र से इनपुट ले रहा होता है। जब ये प्रोग्राम चलने के दौरान आप यूज़र क्या काम करता है, इनपुट को टाइप करते हैं। कहाँ से टाइप करेंगे, और ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बात वही हो रही है, वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल क्या काम करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के इस्तेमाल होते हैं। कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं, इंटर बाय द यूज़र, जो यूज़र ने दाखिल की होती है, किसके जरिए, थ्रू कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से उसको टाइप करता है, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। अब ईच वेरिएबल रेफर टू मेमोरी लोकेशन, हर वेरिएबल क्या काम करता है, मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। अब मेमोरी लोकेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा उन वेरिएबल के लिए रिजर्व किया जाता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। जो वेरिएबल्स होते हैं कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, ये मेन मेमोरी में क्रिएट किए जाते हैं। कुछ मेमोरी सेल्स को वो उसको रिजर्व कर लेता है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ईच वेरिएबल रेफर टू मेमोरी लोकेशन, हर वेरिएबल किससे रेफर कर रहा होता है, मेमोरी लोकेशन है। और हमारे पास जो सिंबल होता है ये एड्रेस सेपरेटर का सिंबल होता है, ये इंडिकेट करता है किसको, मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल इन विच द इनपुट इज स्टोर, जहाँ पे इनपुट को स्टोर करना होता है। और ये जो सिंबल्स होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, एड्रेस सेपरेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एड्रेस सेपरेटर्स कहलाता है। जब अब इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने क्या काम करना है, गेटिंग सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट के लिए मैंने एक सिंटैक्स लिखा है बतौर एग्जाम्पल के तौर पर, स्कैन एफ %d, एड्रेस सेपरेटर n। डी स्टूडेंट अगर आप इसको देखते हैं तो ये %d की मैंने अभी मेंशन भी पहले भी किया था कि %d जो होता है ये बतौर इंटीजर वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये परसेंटेज के जो सिंबल होता है ये हमारे पास कौन सा होता है, ये फॉर्मेट सिंबल होता है। ये फॉर्मेट सिंबल के लिए यूज़ करते हैं। और जो d जो होता है ये इंटीजर जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये डी स्टूडेंट ये वाली चीज़ जो होती है, जो सिंबल है ये एड्रेस सेपरेटर सिंबल होता है। और n जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये वेरिएबल्स होता है। उसके लिए मैंने मेंशन किया द अबव स्टेटमेंट यूज टू गेट इंटीजर इनपुट। ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, इंटीजर इनपुट को हासिल कर रही है। वैल्यू इंटर बाय द यूज़र विल बी स्टोर इन वेरिएबल n। जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे प्रोग्राम के दौरान आप उसको देंगे, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, n वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर आप इस सिंटैक्स को वाज़ेह कर देता हूँ कि स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेट सिंबल होता है। और %d क्या होता है, हमारे पास क्या आता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बतौर इंटीजर यूज़ हो रहा है। और ये क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, एड्रेस सेपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और n क्या चीज़ है हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये वेरिएबल नेम्स है। n क्या हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल नेम है। अगर इसी तरीके से जब आप सिंगल वैल्यू को ले सकते हैं, इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा वैल्यू को भी सेम स्टेटमेंट के अंदर सेम टाइम आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या काम करेंगे, गेटिंग मल्टीपल इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, वही चीज़ बात हो रही है सेम लाइन्स के अंदर, स्कैनफ फंक्शन यूज टू इनपुट मैनी वैल्यू एट द सेम टाइम्स। स्कैनफ फंक्शन क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू को सेम टाइम के अंदर इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया आपके लिए, स्कैनफ %d, एड्रेस सेपरेटर n, एड्रेस सेपरेटर m। जब आप बात करते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए, तो उनके लिए जब आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, उनको अगर आपने सेपरेट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप इनपुट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या काम करेंगे, सेपरेट बाय कॉमा होगा। तो डी स्टूडेंट ये %d जो रिलेट कर रहा होगा ये n के साथ रिलेट कर रहा होगा। ये वाला सेकंड जो %d होगा किसके साथ रिलेट कर रहा होगा, m के साथ। तो ये दोनों जो हैं बतौर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, द अबव स्टेटमेंट विल गेट 2 इनपुट वैल्यू। ये 2 इनपुट वैल्यू हासिल कर रहा है, किसके लिए, एक n के लिए, दूसरा m के लिए, रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो n के लिए होगा, सेकंड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा डियर स्टूडेंट ये किसके लिए होगा, m के लिए होगा। इट इज़ आल्सो पॉसिबल गेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट। ये भी पॉसिबल है कि आप डिफरेंट टाइप के इनपुट को भी हासिल कर सकते हैं। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे दोनों जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों इंटीजर के लिए मैंने यूज़ किए हैं। और सेकंड के अंदर मैंने क्या किया, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया। ये जो %d जो रिलेट कर रहा है इंटीजर के लिए, जो फॉर्मेट f जो है ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जो %d होगा ये किससे रिलेट होगा, ये m से होगा। %f जो होगा वो किससे होगा, एवरेज के साथ होगा। उसी के बारे में मेंशन किया मैंने। द अबव स्टेटमेंट विल गेट 2 वैल्यू, यहाँ पे भी 2 वैल्यू हासिल कर रहा है बिल तरतीब के साथ है। एक n के लिए, दूसरा कौन सा, avg के लिए, एवरेज के लिए।
फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो इंटीजर डाटा टाइप्स होगी, सेकंड जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, फ्लोटिंग डाटा टाइप्स होगी। उसके लिए आप सेम आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट जो स्कैनएफ फंक्शन और प्रिंटएफ फंक्शन जो होता है ये नॉर्मली जो होता है इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। यानी स्कैनएफ फंक्शन जब भी आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं और इसके साथ कॉम्बिनेशन लगाते हैं प्रिंटएफ फंक्शन के। प्रिंटएफ फंक्शन में हम मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा लेते हैं और स्कैनएफ फंक्शन से आप उसके इनपुट को ले लेते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है स्टूडेंट जो आपने प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर मैसेज दिया होता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। जब स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है और कुछ वक्त के लिए वो वेट करता है किसी भी इनपुट को टाइप करते हुए, तो वो कौन सी वैल्यू टाइप करेंगे, आप स्कैनएफ की वैल्यू को टाइप करेंगे। जब स्कैनएफ की जब वैल्यूज़ को टाइप करेंगे फिर उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर क्या होगा, उस वैल्यू के ऊपर प्रोग्राम क्या काम करेगा, उसको इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। उसी के बारे में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे भी। स्कैनएफ फंक्शन नॉर्मली यूज टू कॉम्बिनेशन विद प्रिंटएफ फंक्शन। ये नॉर्मल क्या काम करता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो रहे होते हैं। किसके साथ, प्रिंटएफ फंक्शन के साथ। जो प्रिंटएफ फंक्शन पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ यूज करने का। तो प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैसेज को शो करवाते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिंटएफ फंक्शन बिफोर स्कैनएफ फंक्शन टू टेल द यूज़र दैट द कंप्यूटर वेटिंग फॉर इनपुट। ये यूज़र को बतलाना होता है कि वो कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, आपकी इनपुट के लिए वो वेट कर रहा होता है। द फॉलोइंग एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन कर दी है। ये वाला मैसेज शो करवा दिया मैंने, इंटर योर मार्क्स। जब आप ये वाला स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज जब आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। फिर वो क्या काम करेगा, वेट करेगा। किसके लिए, जो मार्क्स की वैल्यू जब तक ऐड नहीं करते, इंटर नहीं करते, कहाँ से, कीबोर्ड से। जब यूं ही आप इंटर वैल्यूज करेंगे कीबोर्ड से, साथ ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाना शुरू कर देगा। इन द अबव एग्जांपल फर्स्ट लाइन डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन। ऊपर वाली लाइन क्या काम करेगी, ऊपर वाले सिंटैक्स के अंदर जो प्रिंटएफ के अंदर ये वाली लाइन जो होगी ये क्या काम करेगी, स्क्रीन के ऊपर मैसेज को डिस्प्ले करवा लेगी। मैसेज कौन सा होगा, इंटर योर मार्क्स। ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर पैगाम आ जाएगा यूज़र के लिए। यूज़र को पता हो जाएगा कि मैंने इसके मुताबिक वैल्यूज़ को दाखिल करना, ये यूज़र कंप्यूटर हमसे क्या रिकॉर्ड कर रहा है और उसके बारे में क्या काम करता है, टेल द यूज़र अबाउट द इनपुट। वो इनपुट के बारे में उसको मैसेज बता रहा होता है। और उसके बाद हम क्या काम करें, इससे क्या होगा, प्रोग्रामिंग बनाना जो होता है यूज़र के लिए, उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यूज़र के लिए बाद में आसान हो जाता है। ये हमारा आज का आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया है स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, सिंगल वैल्यू के साथ क्या होती है, उसके बाद मल्टी वैल्यू के साथ आपने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से होते हैं और एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।